आहिद से मोहब्बत एपिसोड 7। आफरीन के दिल्ली अपने घर आने के बाद दोनों की कॉल पर भी रोज़ बात होने लगी। आफरीन उसे अपने हर पल की खबर देती कि वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, क्या खा रही है। आफरीन की छोटी बहन एमन को उस पर शक होता है तो वो उससे पूछती है कि आपा, तुम किससे हर टाइम बात करती रहती हो? तो आफरीन एमन से झूठ बोल देती है कि वो अपनी सहेली से बात करती है। इस तरह दोनों की बातचीत को 2 साल गुजर जाते हैं। आफरीन चाहती है कि इरफान उससे सीधे मोहब्बत का इजहार करे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। इरफान आफरीन की और आफरीन की हर चीज़ की तारीफ़ करता है, जिससे आफरीन को यकीन हो जाता है कि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन इरफान उसे डायरेक्ट आई लव यू नहीं बोलता। 2 साल गुजरने के बाद एक दिन आफरीन कहती है, इरफान, मुझे आपसे मिलने का बहुत मन करता है। पता नहीं अब कब हम दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे। इरफान, मिलने का तो मेरा भी आपसे बहुत मन करता है, लेकिन अभी मिल भी तो नहीं सकते। हाँ, पर थोड़े दिन बाद हम लोग ज़रूर मिलने वाले हैं। आफरीन, वो कैसे? इरफान, वो ऐसे क्योंकि ज़किया फुप्पी की बेटी यानी माहिरा आपा की शादी होने वाली है। कुछ ही दिन में वो मेरे और आपके घर शादी का कार्ड लेकर आएंगी। अब मेरी फुप्पी और आपकी खाला है तो जाना तो पड़ेगा ही। कुछ दिनों बाद शादी का कार्ड दोनों के घर पहुंचता है। दोनों बहुत ही खुश रहते हैं कि वो अब एक दूसरे से मिलेंगे। दोनों मुंबई शादी में जाने के लिए पैकिंग करते हैं। आफरीन इरफान के लिए एक गुलाब का फूल, एक फ्रेंडशिप बैंड और एक लव लेटर लिखती है। आफरीन सोचती है कि वो इस बार इरफान से अपने प्यार का इजहार करेगी। अपने लव लेटर में वो लिखती है, मैंने कभी सोचा भी ना था कि मेरी ज़िंदगी कभी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है, लेकिन जब से आप मेरी लाइफ में आए हैं, मुझे मेरी ज़िंदगी का हर पल, हर लम्हा बड़ा ही प्यारा लगने लगा है। सुबह होती है तो मैं आपके बारे में सोचती हूँ, रात होती है तो मुझे आप ही का ख्याल रहता है। एक पल के लिए भी मेरे दिमाग से आपकी तस्वीर नहीं हटती। आज मैं आपसे अपने दिल की बात कह रही हूँ, जो मैं हमेशा से कहना चाहती थी। आई लव यू इरफान, आई लव यू सो मच। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ। क्या आप हमसे शादी करेंगे? अपने इस लव लेटर, रोज़ और फ्रेंडशिप बैंड को आफरीन अपने बैग में रख लेती है और अपनी फैमिली के साथ मुंबई शादी में चली जाती है। आफरीन लोग शादी में 2 दिन पहले से चले जाते हैं। इरफान लोग शादी वाले दिन आएंगे, ऐसा इरफान ने आफरीन से कहा था। आफरीन फ़रहीन को बताती है कि शादी वाले दिन वो इरफान को अपने दिल की बात कह देगी। फ़रहीन भी खुश हो जाती है कि आखिर वो जो चाहती थी वो हो गया। दोनों एक दूसरे से बात कर रही होती है, तभी एमन उनके पास आती है और कहती है, आपा, मेरी ज्वेलरी नहीं मिल रही है, क्या तुम दोनों जानती हो? आफरीन कहती है कि वही तुम्हारे बैग में होगी, फिर से जाओ और ठीक से देखो। एमन फिर रूम में जाती है, लेकिन उसे बैग में ज्वेलरी नहीं मिलती। वो सोचती है कि शायद फ़रहीन या आफरीन आपा के बैग में तो नहीं रह गई, इसीलिए वो आफरीन के बैग को खोलती है। जैसे ही वो बैग खोलती है, वो बैग में रोज़ और लव लेटर को देखकर चौकन्ना हो जाती है। वो लेटर लेती है और पढ़ना शुरू करती है। लव लेटर पढ़ते हुए जैसे उसके पैरों तले ज़मीन निकल रही थी। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। उसे जैसे इस बात का एहसास हो रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। एमन कांपते हुए हाथों से लेटर पढ़ रही थी कि आफरीन और फ़रहीन दोनों उसके पास आ जाती है और एकदम सकते में हो जाती है कि ये कैसे हो गया। आफरीन एमन से लेटर छीन लेती है। एमन पूछती है, ये सब क्या है आपा? जब मम्मी ने तुमसे पूछा था तब तुम शादी के लिए मना कर रही थी। अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि तुम इरफान को लव लेटर लिखकर दे रही हो। तुमको पता है ना कि हम लोगों के यहाँ लव मैरिज नहीं होती। आफरीन और फ़रहीन एमन को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एमन उनका साथ देने को तैयार नहीं होती। इस वजह से आफरीन के सिर पर जैसे भूत सवार हो जाता है।
وہ پاگلوں کی طرح ایمن سے بیہیو کرتی ہے اور ٹوٹی ہوئی چوڑی سے اپنے ہاتھ کی کلائی کو کاٹتی ہے۔ ایسا وہ ایمن کو ڈرانے کے لیے کرتی ہے، اسی لیے وہ نس کی بجائے صرف باڈی کے سکن پر چوڑی سے کھروچتی ہے، جس سے کہ بلڈ نکلنے لگتا ہے۔ نے اس کا ایسا روپ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایمن اس سے چوڑی چھینتی ہے اور اس کو ڈانٹتی ہے۔ آفرین آپا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ آفرین: ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں۔ اگر عرفان سے میری شادی نہیں ہوئی تو میں سچ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ آفرین کی ان سب حرکتوں کو دیکھ کر ایمن کو شوق لگتا ہے اور وہ بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس کی ممی پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ اپنی ممی کو بتائے یا نہیں۔ پھر وہ اس بات کو اپنی ممی سے چھپا لے جاتی ہے۔